नमस्कार। संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषीय संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंवरा। फिलहाल हम हैं IGNCA में, जहां लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर आधारित चित्र प्रदर्शनी। आज कला दर्शन में आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में लगाई गई है। इन कलाकृतियों को कैनवास पर उतारने वाले हैं प्रसिद्ध कलाकार मनजीत सिंह। प्रधानमंत्री के 75वें जन्म दिवस को समर्पित 75 कलाकृतियों से सजी यह प्रदर्शनी 22 सितंबर तक यहाँ देखी जा सकती है। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे मोदी जी के मन की बात पर आधारित कलाकृतियाँ बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मोदी जी की एक व्यक्तित्व मुझे बहुत पसंद आया, जिसमें उन्होंने कहा राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्राय इदम, इदम न मम। अर्थात मैं राष्ट्र पर सब कुछ न्यौछावर करता हूँ और जहाँ राष्ट्र है वहाँ पर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने करी। तो ये तो हमारी एक भारतीय संस्कृति की धारा है, जो हमें राजा जनक से मिली, जो हमें चाणक्य नीति से मिली, जो स्वामी विवेकानंद के वेदांत से मिली और जो महाराजा शिवी के त्याग से मिली। जब राजा भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर को कि अगर आपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम किया तो आपका राजतंत्र व्यर्थ है। राजा वह है जो प्रजा के लिए हमेशा सोचे, हमेशा करे। तो ये मैंने जब इनकी मन की बात को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सारी बातें तो इसमें आ रही हैं कि एक दूरस्थ क्षेत्र में बैठा व्यक्ति, मैं उससे कहूँगा कि एक छोटे से मकान में बैठा व्यक्ति मोदी जी के मन की बात को कान पर अपने रेडियो लगा के सुन रहा है। मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने कहा कि मैं इसको जन जन तक लेकर क्यों ना जाऊं और मोदी जी की इस बात को, भारत के समाज को, भारत के संस्कृति को, भारत के प्रति मतलब राष्ट्र के प्रति योगदान को मैं आगे क्यों ना बढ़ाऊं। मेरा ये छोटा सा ही तो हिस्सा है जो मैं कर सकता हूँ। अभी तो इस धरती ने ही मुझे दिया है, जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। आज मैं उस हीरा बनने के बाद भी अगर मैं अपना तुच्छ सा पार्ट राष्ट्र के लिए ना दूं, मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के लिए ना दूं, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। हर पेंटिंग में मेरी आत्मा है, मन की बात की आत्मा है। हर पेंटिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर पेंटिंग के अंदर मेरी जान है। तो मैं किस एक पेंटिंग को कहूँ कि ये मेरी पेंटिंग है? सब पेंटिंग वही है। इन सभी चित्रों को कैनवास पर उतारने से पहले मनजीत जी ने विषय की गहरी तैयारी की। इसके लिए मन की बात से उद्धरण चुनकर उससे संबंधित घटनाओं के बारे में गहन शोध कर चित्रों की रूपरेखा तैयार की। इसके बाद उन चित्रों को आकार दिया। ये सभी चित्र दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। जिस तरह से वो अपने मन की बात को प्रकट कर लेते हैं, ये बहुत ही कठिन है कि अपने ही भावों को, किसी के भाव को अपने कैनवास पे उतारना। ये मनजीत सिंह जी ने किया है। यहाँ पे मनजीत सिंह ने पुराने अपने भगवान श्री राम, कृष्ण जी, महाभारत, आधुनिक युग और उस चीज़ को किस तरह से एक लय माला के रूप में पिरो के यहाँ तक लेके आए, ये बहुत 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 सराहनीय है। ये सभी के बस के बात आज दिखती है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे गागर में सागर एक है, तो उन्होंने एक ये वो वाला काम किया है मनजीत जी ने। मुझे लगता है कि पेंटिंग एक बच्चे के समान है उनको। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि उनके लिए ख़राब है। तो उनके भाव को देख के मैं उससे समझ रहा हूँ उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, कितना डेडिकेशन, रात दिन जगे होंगे इस चीज़ को। हम किताब पढ़कर समझ सकते हैं, हम किसी की बात सुन के समझ सकते हैं,
पेंटिंग को देखकर समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज ही महसूस कर रहा हूँ कि इस पेंटिंग में कई पेंटिंग देखी, बड़े बड़े सहज तरीके से उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है अपनी पेंटिंग में। बहुत 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 सराहनीय है ये सर। मैं दिल से उनकी बधाई दूंगा कि वो आगे भी इस तरह से पेंटिंग बनाते रहें, और मैं चाहूँगा कि मोदी जी के 100वें जन्मदिन में उनके 100 पेंटिंग का प्रदर्शन भी वो करें। बहुचर्चित कलाकार मंजीत सिंह पहले भी अनोखे विषयों पर आधारित चित्र श्रृंखला से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। बेहद सधे हुए अंदाज में उनके द्वारा बनाए गए चित्र किसी को भी आसानी से समझ में आते हैं। यही उनके चित्रों की विशेषता भी है। रेखा चित्रों और रंगों के माध्यम से वे बेहद सहज शैली में घटनाओं का चित्रण करते हैं, जिसे समझना आसान होता है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं भुवनेश्वर से हूँ, बट यहाँ ग्रेटर नोएडा में रह रही हूँ, और आज मंजीत सिंह जी का शो चल रहा है और देखने आई हूँ। बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स है, बहुत ही सुंदर कलर्स यूज़ किए गए हैं। ईजिली समझ में आ रहा है कि व्हाट ही वांटेड टू टेल। एंड स्पिरिचुअलिज्म पे कुछ पेंटिंग्स हैं, बोल्ड कलर्स यूज़ किए गए हैं, तो बहुत अच्छा शो है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और अपनी पेंटिंग्स के शो करती रहती हूँ। रिसेंटली अभी दुबई में किया था जुमेरा पार्क में, तो मुझे मंजीत सिंह जी की पेंटिंग बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी, और बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है उनका सब्जेक्ट। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी को ये चित्र लुभा रहे हैं। इन चित्रों पर बात करते हुए मंजीत जी अक्सर भावुक हो जाते हैं। कुछ चित्र उनकी शैली से अलग भी दिखे। उन्होंने उसके बारे में विस्तार से बताया। इस कलाकृति में आप क्या दिखाना चाहें? 26 जून 1975 भारत के प्रजातंत्र का एक काला अध्याय था, जिस वक़्त भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। ये उसकी संवेदना को प्रकट करता है। मोदी जी ने अपने मन की बात में भी ये चर्चा की इसकी। ये जो मगरमच्छ है, ये आपातकाल का एक रूप है, और देखिए ये डस रहा है एक प्रजातंत्र के लोगों को और भारत के संविधान को, और ये भारत रूपी शक्ति, युवा शक्ति, भारत के लोकतंत्र की शक्ति ने मगरमच्छ का मुंह फाड़ दिया, इसको शक्तिहीन कर दिया और अपने प्रजातंत्र को बचा लिया। ये इस पेंटिंग का। मन की बात पर आधारित चित्रों की यह प्रदर्शनी अनूठी है। यहाँ इस देश की सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न रंगों को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हाल ही में डांस स्कॉलर प्रोफेसर मोहन खोखर की जन्म शताब्दी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज लयताल में आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में।
सितंबर को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में विद्वान, क्यूरेटर, आलोचक और इतिहासकार भारत के मिस्टर डांस प्रोफेसर मोहन खोखर की जन्म शताब्दी मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली के 108 नर्तक और नर्तकियां एक साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। दिग्गज नृत्य आइकन आशीष खोखर द्वारा परिकल्पित, संयोजित और संचालित यह शाम भारतीय नृत्य में विरासत, विद्वता और भाईचारे का उत्सव रही। यह शाम इसलिए भी खास थी क्योंकि प्रोफेसर मोहन खोखर के नृत्य से संबंधित अद्वितीय संग्रह को IGNCA ने अपने यहाँ स्थान दिया। इस अवसर पर प्रोफेसर मोहन खोखर के पुत्र और डांस आइकन आशीष खोखर ने कहा कि मोहन खोखर नृत्य संग्रह को अब यहाँ अपना घर मिल गया है। मोहन खोखर जी की बड़ी आधुनिक ज़िंदगी रही जो आज हम शताब्दी मना रहे हैं उनकी। कल ही बरसी थी और आज हम शताब्दी मना रहे हैं। उन्होंने पंजाब के होते हुए मद्रास जाके एक प्राचीन भरतनाट्यम जैसी शैली सीखी। उसके अलावा वो बड़ौदा में MSU यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने स्थापना की डांस डिपार्टमेंट और म्यूज़िक डिपार्टमेंट की। फिर वे दिल्ली आए तो उन्होंने अपने काल में काफ़ी कुछ भारत की जितनी कलाएं थी और सिर्फ प्राचीन और सिर्फ हमारी क्लासिकल नहीं अपितु ट्राइबल, फोक, इंडिजिनस, यहाँ तक कि फिल्म भी, उनके लिए डांस हर चीज़ में डांस था। उनके लिए डांस सिर्फ सीमित नहीं था कि पत्थरों में है या मूर्तियों में है या कागज़ में है। आइदर इट वाज फिल्म्स और इट वाज अ डॉक्यूमेंटेड वर्ड और इट वाज पोस्टेज स्टैम्प्स और इट इज़ लॉटरीज और इट इज़ पोस्टर्स। सो इट इज़ अमेजिंग हाउ वन मैन्स विजन was about dance in totality. Nowhere in the world there's such a large collection as the Mohan Khokhar dance collection at Indira Gandhi Center in Delhi, and the nation is proud that this donation was done by his illustrious wife Guru M.K. Saroja, and I could be part of that as the son and inheritor. देखिए आने वाली पीढ़ी में ये समय रहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें अब हमें सीखने को मिल रही हैं, लेकिन प्राचीन चीज़ें जो हैं उससे हमारी बुनियादी जो हम कला कहते हैं, हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति, संप्रदाय, ये सब उसी में टिकी हुई हैं। इसलिए अनिवार्य है कि संस्थाएं जो सरकार से जुड़ी हैं या जो इंडस्ट्री से जुड़ी हैं वो हमें इसको सपोर्ट करें और ये आगे लेके रखें, आगे लेके जाएं, म्यूज़ियम के रूप में, आर्काइव्स के रूप में, फिल्मों के रूप में, किताबों के रूप में, किसी भी रूप में ये सरस्वती की देन है। शाम की शुरुआत इंडियन रिवाइवल ग्रुप के 25 नर्तकों और प्रमुख आचार्यों के शिष्यों द्वारा एक सुंदर प्रदर्शन के साथ हुई। द A to Z ऑफ इंडियन डांस विग्नेट्स ऑफ वेटरन्स नामक प्रदर्शनी में मोहन खोखर नृत्य संग्रह के दुर्लभ पोस्टर, प्रेस क्लिप, कलाकृतियां, वेशभूषा और पुस्तकें प्रदर्शित की गई थीं। इस अवसर पर फिल्म कारीगर और जामिनी रॉय परिवार द्वारा प्रोफेसर खोखर पर बनाई गई लघु फिल्म मिस्टर डांस ऑफ इंडिया का प्रीमियर किया गया। Managed to collect all the material that his father, Professor Mohan Khokhar, had collected lifelong with regard to dance history. And Ashish Khokhar is also continuing that great task. इस अवसर पर IGNCA के ट्रस्टी और पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह और IGNCA की ट्रस्टी और NSD के उपाध्यक्ष डॉक्टर भरत गुप्त, IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी उपस्थित थे। पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह ने प्रोफेसर मोहन खोखर से जुड़ी यादें
साझा की। बहुत ही प्यारा, जब मिले बहुत ही आदर से मिलना हुआ। मोहन जी ने कुछ फ़ोटो मेरी विशेष रूप से ली जो उनके संग्रह में हैं। मैं संग्रह के बारे में एक छोटी चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट द फोटोज़ एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड ऑल। उनकी दृष्टि इतनी पैनी थी, तीक्ष्ण, कि छोटी से छोटी कोई भी चीज़ होती जिस पे नृत्य के संबंध में कुछ होता तो उसको ख़रीद लेते, उठा लेते, मांग लेते। यहाँ तक कि माचिस बॉक्स पे उन दिनों नृत्य की कुछ आकृतियाँ थी, वो माचिस बॉक्स भी उस कलेक्शन में हैं। ऐसी अजीब अजीब चीज़ें हैं जिनको हम बिस्किट के डब्बों पे होता था। तो इट इज़ एन अमेजिंग माइंड which loved and respected and honored dance as a divine art. इसकी वजह से उन्होंने ये किया। You understand that उनमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं था। आज की तारीख में कमर्शियल एंगल के बिना बहुत ऐसे रेयर लोग मिलेंगे जो नहीं सोचते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या। समारोह में वरिष्ठ संरक्षक विद्वान डॉक्टर करण सिंह ने प्रोफेसर मोहन खोखर पर आधारित तृतीय स्मृति व्याख्यान में उनसे जुड़े संस्मरण साझा किया। मोहन जी ने क्या किया, वो क्वेटा में जन्म हुआ था उनका, पाकिस्तान में जब है, और फिर वो पहला तो ज़िलज़िला वो आया क्वेटा में 1935 में। मुझे याद, मैं बहुत छोटा था, हमें बाहर सुलाया गया था 2-3 हफ्ते के लिए, हाँ, कश्मीर में, कि ये ज़िलज़िला फिर से नहीं आ जाए कहीं। और 1935 वाले की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद फिर बंटवारा हुआ तो वहाँ से निकले जान बचा के, यहाँ आके इन्होंने इतना काम किया। वो पहले हमारे डांस अगर कोई रहे विशेषज्ञ जिन्होंने पब्लिक को डांस के बारे में बताया तो वो मोहन खोखर थे। वो लिखते रहते थे, फ़ोटो छापते रहते थे कि ये कलेक्शन अगर वो बेच देते, इटली वाले या दूसरे वाले भी खरीदना चाहते थे तो बड़े आराम से रह सकते थे, लाखों डॉलर मिलने था इनको। लेकिन मैं इनको बधाई देता हूँ, इन्होंने भारतवर्ष के बाहर नहीं जाने दिया इस इतने बड़े संग्रह को। इस अवसर पर फ्रांस में भारतीय नृत्य विषय पर आधारित अटेंडेंस 2025 के रजत जयंती संस्करण का लोकार्पण भी किया गया। फ्रांस की सोनिया वेन सिंह द्वारा संपादित इस ऐतिहासिक पुस्तक में 70 डांसर्स और संस्थानों के नाम शामिल किए गए हैं। पुस्तक का लोकार्पण IGNCA के न्यासी प्रोफेसर भरत गुप्त ने किया और निमराना समूह के अध्यक्ष अमन नाथ ने इसकी पहली प्रति प्राप्त की। IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने बताया कि यह संग्रह अभी शोधार्थियों के लिए उपलब्ध है। देखिए, ये प्रोफेसर मोहन खोखर कलेक्शन है जो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में नृत्य पर केंद्रित सबसे बड़ा कलेक्शन है। हम सब जानते हैं, हम सब प्रोफेसर मोहन खोखर का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। वो संगीत के बहुत बड़े अध्येता थे, प्रैक्टिशनर थे, प्रशासक भी थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो संगीत से संबंधित सभी सामग्री के संग्राहक थे। और इसलिए उन्होंने संगीत से जुड़ी हुई वो तमाम चीज़ें, नृत्य से जुड़ी हुई वो तमाम चीज़ें एकत्रित करके रखीं, चाहे वो समाचार पत्र की क्लिपिंग्स हों, चाहे रिकॉर्डिंग्स हों, चाहे फ़ोटोग्राफ्स हो, या और भी प्रॉपर्टी जो नृत्य में लगती है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने एकत्रित की थी। और बहुत नायाब कलेक्शन है जो उनके पुत्र आशीष खोखर जी ने संजो के रखा था, संभाल के रखा था उनके बाद। तो वो कलेक्शन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को उन्होंने भेंट किया, और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की इन दिनों सबसे बड़ी धरोहर है। इस कलेक्शन में मैंने जैसा बताया कि बहुत सारी समाचार पत्र की क्लिपिंग्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, नायाब फ़ोटोग्राफ्स हैं, दुर्लभ फ़ोटोग्राफ्स हैं। यानी आपको यकीन नहीं होगा, 100 साल से भी पुराने फ़ोटोग्राफ्स नृत्य से संबंधित या समाचार हैं या आर्टिकल्स हैं। और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी सामग्री होती है नृत्य में जो प्रयोग होती है, उसका सामान, कॉस्ट्यूम्स हैं, मेकअप का सामान है, मुखौटे हैं। तो ऐसी बहुत सारी विविध आयाम की चीज़ें इस कलेक्शन में हैं। चूँकि ये पूरा मोहन खोखर जी का कलेक्शन था,
तो वो कलेक्शन जब उनका अवसान हुआ तो उनके पुत्र ने बहुत अच्छी तरह से संजो के रखा, उनके परिवार के लोगों ने संजो के रखा था और अब इसका डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटाइजेशन हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। यह समारोह प्रोफेसर मोहन खोखर की चिरस्थायी विरासत और उनके नृत्य साहित्य में अमूल्य योगदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। उन्होंने भारतीय नृत्य के इतिहास और परंपराओं को दस्तावेजित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषीय संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं हर साल हिमाचल प्रदेश में सितंबर के महीने में आयोजित होने वाले सैर उत्सव पर आधारित इस रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, विभिन्न मेले, उत्सवों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में एक ही त्योहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। ऐसा ही है सायर पर्व या सैर पर्व। भादो महीने की समाप्ति और अश्विन महीने की शुरुआत पर यह पर्व मनाया जाता है। इसे बरसात की समाप्ति और सर्दियों के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर धान, मक्का, अखरोट, गलगल और ऋतु फलों की विधिवत पूजा की जाती है। सुबह स्नान के बाद तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और पूजा अर्चना के बाद रक्षाबंधन की राखियों को उतारकर सायर को अर्पित किया जाता है। इसके बाद परिवार और रिश्तेदारों को अखरोट और ध्रुवा देकर बधाई दी जाती है। सायर का त्योहार पूरे हिमाचल में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग जगह पर अपने अपने मनाने का अलग अलग तरीका होता है। मंडी में ये त्यौहार अखरोट से मनाया जाता है। अखरोट एक दूसरे को दिए जाते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वो एक दूसरे के घर जा कर के अखरोट देते हैं, जिसको हम ध्रुव के नाम से बोलते हैं कि ध्रुव दिए हमें। और ये त्यौहार जो है बरसात के ख़त्म होने पर और सर्दियों के शुरू होने का भी एक इसको भी चिन्हित करता है। जो फसलें होती है उनको हम भगवान को चढ़ाते हैं और अपने रिश्तेदार जो एक दूसरे के घर आते हैं उनको भी खिलाते हैं और जो हमने राखी के टाइम पे अपने रक्षाबंधन बांधे होते हैं उनको भी उस दिन हम समर्पित करते हैं सैर माता को। इस अवसर पर अखरोट से खेलने की परंपरा भी रही है, जो अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हर साल सितंबर माह की अश्विन संक्रांति के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इसे मक्का के पकने की खुशी में मनाते हैं। किसान इस दिन मक्की चखना या काटना शुभ मानते हैं। इस अवसर पर हिमाचल की राजधानी शिमला और सोलन में मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला हिमाचल की संस्कृति एवं सभ्यता को जानने का एक बेहतरीन अवसर है। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।